हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके 13, 14 और 15 जनवरी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो 100% मेरा गारंटी है कि आपको क्लास में मज़ा आएगा। क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कर है 85 जो है वह 6 से संबंधित है, तो 97 किससे संबंधित होगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन को टेकअप नहीं कर पाते, पकड़ ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन कि कह क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 85 जो है वह 6 से संबंधित है, तो 97 किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम ये समझ जाते कि यहाँ पर 85 से 6 कैसे आ रहा है, तो 97 से हम लोग आसानी से बता देंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो आपका आंसर डिपेंड करेगा वो ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि हाल ही में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऑप्शन मैंने नहीं ऐड किया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 85 से 6 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरा 85 यहाँ 8 है 5 है। ठीक है, 8 और 5 में कितना का डिफरेंस है, तो 8 और 5 में 3 का डिफरेंस है। ठीक है, कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और 3 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूना क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 6 दिया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे 9 और 7। ठीक है, 9 और 7 है, तो 9 और 7 के बीच कितना का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है। और 2 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो मेरे भाई क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, नहीं राइट आंसर आपका क्या होगा मेरे भाई 4 होगा। ठीक है, और इसका जो आंसर वो ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं कि यही आपका राइट आंसर हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग लॉजिक लगता है, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अलग लॉजिक भी लग सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है 3 जो है वह 30 से संबंधित है, तो 7 किससे संबंधित है। बहुत सारे बच्चे दिमाग क्या लगाएंगे, करेंगे कि यहाँ पर 3 को 10 से गुणा किया जा रहा है, 3 दहिया 30, तो 7 को भी क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो 7 दहिया 70 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई आपका आंसर सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर भी आपका आंसर डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ये देखिए एक तो हो सकता है आपका 70 भी आंसर हो जाए। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर एक और आंसर हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 है तो अगर हम लोग 3 का क्यूब करेंगे, ठीक है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है हमारे भाई 27 होता है। और 27 में अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आपका 7 है, तो 7 का हम लोग क्यूब करेंगे, तो 7 के हमारे भाई अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। ठीक है, और 343 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 346 आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है ये भी आपका राइट आंसर हो जाए, और हो सकता है आपका 10 भी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन के ऊपर आपका डिपेंड करता है। यहाँ पर 70 भी हो सकता है, 7 दिए 70, जैसे यहाँ पर 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 3 दिए 30। ठीक उसी प्रकार 7 को 10 से गुणा करेंगे तो 7 दिए 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के ऊपर आपका आंसर डिपेंड करेगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपका राइट आंसर 70 भी हो जाए, और हो सकता है यहाँ पर आपका राइट आंसर 346 भी हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। एक बार और से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 27 होता है, और 27 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 7 है, तो 7 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 7 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा, और 343 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 346 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा है, जो संख्या आपका दिया है सभी संख्याओं को हम लोग क्यूब कर रहे हैं, और क्यूब करने के बाद उसमें हम लोग 3 जोड़ रहे हैं, यही यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति में क्या मेरे भाई कह रहे एक पंक्ति में विवेक आगे से 9वें और सुनील पीछे से 7वें स्थान पर है। ठीक है, ये एक पंक्ति हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये एक पंक्ति हो गई। इस क्वेश्चन को मैंने कल वाले वीडियो में भी कराया था। ठीक है, ये एक पंक्ति हो गई। इस पंक्ति में विवेक आगे से, यानी ये वाला इसके आगे हो गया, विवेक को भी से लिखेंगे, विवेक आगे से 9वें स्थान पर है। ठीक है, और सुनील जो है सुनील पीछे से 7वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे ये पीछे हो गया तो 7वें स्थान पर यहाँ से। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि विवेक और सुनील के बीच 6 विद्यार्थी खड़े हैं। ठीक है, ये सुनील है, ये विवेक है। ठीक है, सुनील और विवेक के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो 6 विद्यार्थी खड़े हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि तो पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पंक्ति है आपका। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि इस पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो इस पंक्ति में कुल छात्रों को बताने के छात्रों की संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 9 15 15 और में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका 6 9 15 15 और 7 आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर जो है आपका ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा 22। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे क्या कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा वह मेरी दादी की इकलौती संतान के पुत्र है। ठीक है, वह मेरी दादी की इकलौती संतान। ठीक है, मेरी भी
कह रहे वह मेरे दादी की इकलौती संतान, दादी के इकलौते संतान यानी कि वह चेतन के पिता हुए। क्या हुए? चेतन के पिता हुए। ठीक है, दादी के इकलौते संतान की पुत्री है। ठीक है, दादी के इकलौते संतान की पुत्री है यानी कि उसके पिता की वह बेटी है। ठीक है, तो चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है यही आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो जब देखिए ये हो गया चेतन। आप एक बार और चीज़ को समझिए, चेतन हो गया, चेतन एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कहता है कि वह मेरे दादी के इकलौते संतान, यानी दादी के इकलौते संतान यानी कि उसके पिता। ठीक है, उसके दादी के इकलौते संतान की वह क्या है? पुत्री, यानी उसके पिता की क्या है? बेटी है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहे कि चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरे भाई चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित होगा, जब वह उसके दादी के इकलौते संतान के पुत्री है, तो यानी कि चेतन उसका भाई हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन का पैटर्न बदल दे, पूछ दे कि वह लड़की चेतन से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बहन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अदल बदल कर दे, आपको घबराना नहीं है, यही आपका राइट आंसर होगा और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है मेरे भाई ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, एकदम ईजी आ रहा है। आप आसानी से अगर यूट्यूब से भी क्लास किए हैं पूरा क्लास, तो 17 से 18 आप आसानी से क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में जो भी लाता हूँ। ठीक है, तो क्लास पसंद आता है मेरे भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, कोच को 90 के रूप में लिखा जाता है, पोस्ट को 210 के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में नॉइज़ को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियो जब का क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, और देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको 1000 बार बोलता हूँ कि मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग की यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आप नंबर, लेटर ऑफ नंबर याद कर लीजिए। जैसे ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सी आपका 3 नंबर पे होता है। ठीक है, दूसरा बात क्या है मेरे भाई, तो दूसरा बात आपका लेटर के विपरीत, जैसे ए का विपरीत क्या होता है तो जेड होता है, बी का विपरीत क्या होता है तो वाई होता है। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिलहाल यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कुट भाषा में कोच को 90 लिखा जा रहा है। ठीक है, पोस्ट को 210 लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर नॉइज़ को बताना है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग समझ जाते हैं कि कोच को यहाँ पर 90 कैसे लिखा जा रहा है, पोस्ट को यहाँ पर 210 कैसे लिखा जा रहा है, तो इसका आंसर हम लोग अपने आप बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोच COACH, कोच बराबर यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है 90 लिखा जा रहा है। तो हमको समझना है कि यहाँ पर 90 कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई सी आपका कितने नंबर पे होता है तो 3 नंबर पे होता है। ओ आपका कितने नंबर पे होता है तो ओ आपका होता है मेरे भाई NO 15 नंबर पे होता है मेरे भाई। ठीक है, ए आपका कितने नंबर पे होता है तो 1 नंबर पे होता है। सी आपका कितने नंबर पे होता है तो 3 नंबर पे होता है। और यहाँ पर एच जो है, एच आपका कितने नंबर पे होता है तो एच आपका मेरे भाई 8 नंबर पे होता है। ठीक है, और अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं आपस में, इन सबको हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा मेरे भाई, सबको आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबको आपस में जोड़ने के बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा तो यहाँ पर आपका 30 आएगा। ठीक है, क्या आएगा मेरे भाई 30 आएगा। और इस 30 को अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो 30 यहाँ क्या आ जाएगा मेरे भाई 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 90 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो लेटर जितने नंबर पर दिया है सबसे पहले लेटर के नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, और लेटर के नंबर को लिखने के बाद हम लोग आपस में उन सभी को जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं तो उसको हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं। तो इन सबको जोड़ने पर यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 30 आ रहा है। 30 को हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जा रहा है 90 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, पोस्ट में करेंगे। यहाँ पर आपका क्या है पोस्ट है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे सबको जो लेटर जितने नंबर पे है सबका हम लोग नंबरिंग करेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे और उसके बाद उसको हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कॉल कर देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पर POST है, पोस्ट है। ठीक है, तो मेरे भाई पी आपका कितने नंबर पर होता है, पी आपका कितने नंबर पे होता है तो पी आपका होता है मेरे भाई आपका 16 नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर पे होता है 16 नंबर पे होता है। एन आपका 15 नंबर पे होता है। एस आपका 19 नंबर पे होता है। ठीक है, और टी आपका 20 नंबर पे होता है। ठीक है, अब इन सब को अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे, ठीक है क्या मेरे भाई, सबसे पहले हमको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जो लेटर जितने नंबर पे दिया है सबसे पहले उसका हम लोग नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पी 16 नंबर पे है तो मैंने 16 लिखा है। ओ यहाँ पर 15 नंबर पे है तो मैंने यहाँ पर 15 लिखा है। एस 19 नंबर पे है 19 नंबर लिखा है। टी आपका 20 नंबर पे है तो मैंने यहाँ पर 20 नंबर लिखा है। ठीक है, अब हम लोग सबको आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर सबको आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो सबको आपस में जोड़ने के बाद यहाँ पर
पर आपका 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई 70 आ जाएगा। एक बार इसको जोड़ कर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। और इस 70 को अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं मेरे भाई, तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 0 0 3 7 21। यहाँ पर क्या आ गया मेरे भाई 210 आपका आ गया, ठीक है। आ गया ना। ठीक इसी प्रकार हम लोग NOISE नॉइस का भी करेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नॉइज़ है आपका, ठीक है। तो मेरे भाई एन आपके कितने नंबर पे होता है, तो एन आपका होता है मेरे भाई आपका 14 नंबर पे। ओ आपका कितने नंबर पे होता है, तो ओ आपका 15 नंबर पे होता है। आई आपका कितने नंबर पे होता है, तो आई आपका 9 नंबर पे होता है। एस आपका कितने नंबर पे होता है, तो एस आपका 19 नंबर पे होता है, ठीक है। ई आपका कितने नंबर पे होता है, तो ई आपका 5 नंबर पे होता है, ठीक है। सबका मैंने नंबर लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 है, 15 है, 9 है, 19 है, 5 है। सबको अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई आपका 30 29 29 9 38 38 और 5 आपका हो गया कितना, इतना हो गया 43। यहाँ पर आपका मेरे भाई 62 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 62। सबको अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। और इस 62 को अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 छके 18 यानी 186 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो मेरे भाई 186 होगा। क्या होगा 186 आपका राइट आंसर होगा। कैसे मैंने क्या किया है नहीं समझ में आया मेरे भाई, एक बार और से वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से आपको बता रहा हूँ। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, और ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा जिसको ये समझ में नहीं आएगा। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर 209 है, 205 है, 196 है, 180 है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 119 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखने से ही पता लग रहा है मेरे ये भाई, यहाँ पर आपका घटते हुए क्रम आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 209 है, यहाँ पर देखिए कौन सा सीरीज चल रहा है, यहाँ पर घटने वाला सीरीज चल रहा है। यहाँ पर 209 है तो 205, 205 है तो 196, 196 तो 180, 180 है तो 119 है, यानी यहाँ पर कौन सा सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पर घटते हुए सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई अगर 205 में से इसमें से डिफरेंस देखते हैं, तो 205 में से 209 घटाएंगे मेरे भाई आपका क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई आपका -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -4 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए 196 में से 105 घटाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो -9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 180 में से अगर हम लोग 196 घटाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका -16 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा -16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर आपका आगे क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, और यहाँ 119 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सीरीज चल रहा है। यहाँ पर एक बार और चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ इसमें से इसको घटाने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -4, ठीक है। इसमें से इसको घटाने पर यहाँ पर -9, इसमें से इसको घटाने पर -16, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए एक सीरीज चल रहा है। देखिए कौन सा सीरीज चल रहा है, यहाँ पर आपका स्क्वायर वाला सीरीज चल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 16 होता है, ठीक है। हो गया क्लियर, 16 होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर वाला सीरीज चल रहा है, और वो भी क्या है यहाँ पर देखिए माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 180 है। अब 4 तक तो हो गया आपका, 4 के बाद अगला क्या आता है मेरे भाई 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका 25 होगा, ठीक है। और इस 25 को अगर हम लोग 180 में से घटा देते हैं तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 को 180 में से घटाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई 155 आ जाएगा, ठीक है। और इस 155 में से अगर हम लोग क्या 155 में से अगर हम लोग 6 का स्क्वायर 36 को घटाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 119 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 155 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 9 है, देखिए 9 यदि 44001 से संबंधित है तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया है 4 6 5 2 1, फिर उसके बाद यहाँ पर 14 दिया है, यानी ये जो इससे संबंधित है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर 4401 है, तो यहाँ पर अगर यदि ये आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर आपका 9 कैसे आ रहा है, ठीक है। यदि ये आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर आपका 9 कैसे आ रहा है,
तो इसका हम लोग आसानी से बता देंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 5 2 1 यहाँ पर आपका 14 दिया हुआ। ठीक है, बस आपको यहाँ पर बताना है कि आपका कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 4 4 0, यहाँ पर जो भी आपका संख्या दिया है सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर इसको जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 4 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। 8 में 0 जुड़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 4 8 और 8 है, एक क्या हो जाएगा, 9। इन सबको आपस में जोड़ने पर यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर आपका 9 दिया है, क्या दिया है, 9 दिया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 14 आएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग कर देख लेते हैं। यहाँ पर 5 5 10 10 2 12 12 और 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका 1 1 2 12 और 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को आपस में जोड़ने पर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। इन सभी को आपस में जोड़ने पर यहाँ पर 9 आ रहा है। तो अब आपको बताना है कि इन सभी को आपस में जोड़ने पर यहाँ पर आपका कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग जोड़ कर देखते हैं यहाँ पर आपका कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, 4 और 6 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 6 10 10 5 15 15 2 17 17 और 1 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका कौन सा आंसर होगा, तो 18 होगा। ठीक है, 18 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया मेरे भाई एक बार और से देख लीजिए। यहाँ पर जो भी संख्या दिया है सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर यहाँ पर आपका 14 आ रहा है। यहाँ पर भी जो भी संख्या दिया है सबको आपस में जोड़ने पर यहाँ पर आपका 9 आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा संख्या होगा। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, जो भी आपका संख्या दिया है सभी संख्या को मैंने आपस में जोड़ लिया है। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आपका 18 है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला पद ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या मेरे भाई यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है मेरे भाई। यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका 2 है, क्वेश्चन मार्क है, 10 है, 14 है, 18 है, 22 है, 26 है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ से तो कोई लॉजिक लगेगा नहीं। तो इसके हम लोग आगे देखते हैं कौन सा लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपका कौन सा लॉजिक लगेगा। यहाँ पर देखिए 10 में हम लोग कितना 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे मेरे भाई आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, इस 18 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इस 22 में अगर हम लोग मेरे भाई 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर आपका सीरीज फॉलो कर रहा है। 4 4 4 सब में जोड़ रहा है तो अगला संख्या आ रहा है। ठीक है, क्या मेरे भाई 4 4 4 सब में जोड़ रहा है तो अगला संख्या आ रहा है। जैसे 10 में 4 जोड़ रहे हैं 14 आ रहा है, 14 में 4 जोड़ रहे हैं 18 आ रहा है, 18 में 4 जोड़ रहे हैं 22 आ रहा है, 22 में 4 जोड़ रहे हैं 26 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि 2 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पर अगला संख्या, 2 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगला संख्या क्या होगा। ठीक है, लॉजिक तो आपको पता चल गया कि पहले वाले संख्या में अगर हम लोग 4 जोड़ रहे हैं तो अगला वाला संख्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला संख्या क्या है, 2 है। 2 में अगर हम लोग 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे भाई, 6 होगा। ठीक है, और फिर 6 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, तो मेरे भाई 6 होगा। ठीक है, क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ मेरे भाई एक बार और से देखिए। ठीक है, एक बार और से मैं कुछ समझाता हूँ, क्लियर होना चाहिए बस आपको। मेरा जो भी समझाने का तरीका एकदम बेसिक से मैं हाई तक समझाता हूँ। ठीक है, समझ में आपको आना चाहिए। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, मैं आपको और डीपली में समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, एक बार और से इसको हम लोग देखेंगे। कोई ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ये है। ठीक है, हम आपको बताते हैं एक बार और से। यहाँ पे देखिए 10 में हम लोग 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका 14 आ रहा है। 14 में 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 18 आ रहा है। 18 में हम लोग 4 जोड़ रहे हैं तो 22 आ रहा है। 22 में 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है मेरे भाई, 26 आ रहा है। ठीक है, सब में 4 4 जोड़ रहे हैं। पहले वाले संख्या में 4 जोड़ रहे हैं तो अगला वाला संख्या आ रहा है। ठीक है, फिर अगला वाला संख्या में 4 जोड़ रहे हैं तो अगला वाला संख्या आ रहा है। अगले वाला संख्या में 4 जोड़ रहे हैं तो अगला वाला संख्या आ रहा है। ठीक है, सभी संख्या में हम लोग 4 को जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले वाला संख्या है तो पहले वाला संख्या 2 है। अगर इसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा संख्या होगा। ठीक, 2 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, और इस 6 में फिर से अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 होगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो
तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पत्तियाँ जो है पत्तियाँ क्लोरोफिल से संबंधित है, तो आपको बताना है कि रक्त किससे संबंधित होगा। ठीक है मेरे भाई, एनालॉजी का क्वेश्चन है और इस चैप्टर पर मैंने एक विशेष वीडियो बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को एक बार जाकर जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका मैंने वीडियो उसमें प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्लेलिस्ट को भी जाकर जरूर चेक कीजिए। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई, पत्तियाँ जो है, देखिए पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आपको बताना है कि रक्त में क्या पाया जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है इसी क्वेश्चन में, इसी जो आपका एग्जाम हो रहा है 14 या 13 को ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, पत्तियों में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, तो रक्त में आपका क्या पाया जाता है, तो मेरे भाई रक्त में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे भाई, रक्त में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका रक्त में पाया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में टारगेट को 21975 के रूप में लिखा जाता है। तो आपको टारगेट को 21975 दो और यहाँ पर प्राइस को 79985 के रूप में लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में QUEEN क्वीन को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे भाई इतना अगर हम लोग समझ जाता है कि यहाँ पर टारगेट को, ठीक है, टारगेट की अंक कैसे लिखा जा रहा है, प्राइस को ये कैसे लिखा जा रहा है, तो क्यों का हम लोग आसानी से बता देंगे। ठीक है, देखिए मेरे भाई यहाँ पर आपका अंक लिख रहा है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या है, लेटर ऑफ नंबर से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे भाई टारगेट है, तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं टारगेट को कैसे क्या लिखा जा रहा है, TARGET। ठीक है, टारगेट है। ठीक है, तो मेरे भाई टी आपका कितने नंबर पे होता है, तो टी आपका 20 नंबर पे होता है। ठीक है, टी आपका कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे होता है। ए आपका 1 नंबर पे होता है। आर आपका 18 नंबर पे होता है। जी आपका 8 नंबर पे होता है। ठीक है, जी आपका 8 नंबर पे होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ई 5 नंबर पे होता है। टी आपका मेरे भाई 20 नंबर पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो अंक है उस सभी अंक को मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, 21975 के रूप में दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या किया है। ठीक है, यहाँ पर जो भी दो अंक है सभी दो अंकों को आपस में जोड़ दे रहा है। जैसे यहाँ पर 20 है, ठीक है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो का अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका 2 होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। नीचे यहाँ पे इसको 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया है। यहाँ पर 18 है, 1 8 है तो यहाँ पे 1 8 को जोड़ दिया तो यहाँ पर आपका 9 लिख दिया है। यहाँ पर 8 है तो इसको मैंने 8 लिख दिया है। यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिया है। यहाँ पर फिर से 2 जीरो होती है, यहाँ पर क्या लिख दिया है, 2 जीरो, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार टारगेट को 21985 के रूप में लिख दिया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्राइस को कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा इंतजार कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे फिर से। यहाँ पर प्राइस है, ठीक है, PRIZE। ठीक है, तो मेरे भाई पी आपके कितने नंबर पे होता है, पी आपका कितने नंबर पे होता है, तो पी मेरे भाई आपका पी कितने नंबर पे होता है, तो पी आपका जो होता है मेरे भाई पी आपका 16 नंबर पे होता है। कितने नंबर पे होता है, 16 नंबर पे होता है। आर आपका 18 नंबर पे होता है। ठीक है, आई आपका 9 नंबर पे होता है। जेड आपका 26 नंबर पे होता है। ई आपका 5 नंबर पे होता है। अब यहाँ पर जो भी 2 अंक आपका दिया है सभी 2 अंकों को आपस में ये जोड़ दे रहा है। जैसे यहाँ पर 16 है तो 16 में 1 और 6 है तो 1 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 18 है तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 9 है तो आई को अकेले है तो 9 को 9 ही रहने देंगे। यहाँ पर 26 है जेड का तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार प्राइस को क्या लिख दिया है, 79985 के रूप में लिख दिया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपको बताना है कि क्वीन को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वीन को कैसे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर QUEEN है। ठीक है, तो मेरे भाई क्यू आपके कितने नंबर पर होता है, क्यू आपके कितने नंबर पर होता है, क्यू आपका 17 नंबर पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग नंबर देंगे, क्यू आपका 17 नंबर पर होता है तो यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया 17। यहाँ पर यू कितने नंबर पर होता है, तो यू मेरे भाई आपका TU 21 नंबर पर होता है। कितने नंबर पर होता है, तो 21 नंबर पर होता है तो मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ई कितने नंबर पे है, तो 5 नंबर पे है। ई कितने नंबर पे होता है, तो 5 नंबर पे होता है। यहाँ पर एन कितने नंबर पे होता है, एन आपका 14 नंबर पे होता है तो मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, सबको हम लोग आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर जो 2 अंक दिया है यही दोनों अंकों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, बाकी किसी को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 17 है ना,
यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपका 17 है ना, तो 17 और 17 में 1 और 7 है, तो 1 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 21 है, 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पर 14 है तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 3 5 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया ये सभी क्वेश्चन आपके हाल ही के एग्जाम में पूछे गए, 13, 14 और 15 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन मैंने समझाया उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार और धुआंधार प्रश्नों के साथ, ठीक है। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।